नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों के हमारे इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमें ज़िंदगी में नई दिशा देती है। यदि हम गिरते हैं तो उठने की, उठकर चलने, आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें अच्छी कहानियों से ही मिलती है। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही शख्सियत की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए वो मुकाम हासिल किया जिसके ये सपने देखा करती थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हरप्रीत कौर की। आपको बता दें कि एक्ट्रेस बनने के अपने सपने को साकार करने के लिए हरप्रीत कौर ने अपना शहर देहरादून छोड़ दिल्ली जाने का फैसला लिया था और आखिरकार परिवार को छोड़ सपनों का पीछा करते हुए ये दिलवालों के शहर दिल्ली पहुंची। लक्ष्य तक पहुंचने का जो रास्ता हरप्रीत कौर ने अपने लिए चुना था वो मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। जी हाँ दोस्तों, हरप्रीत कौर को जीवन में आने वाली मुश्किलों का अंदाजा तो था और हरप्रीत कौर ये भी जानती थी कि मुश्किलों का सामना किए बिना, कड़ी मेहनत किए बिना कभी भी सपनों को पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए इन्होंने इसे सकारात्मक रूप में लेते हुए अपना ये सफर जारी रखा और आखिरकार कुछ समय के संघर्ष के बाद इनके जीवन में वो दौर आया जिसकी तलाश में ये दिल्ली शहर आई थी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अपना एक्ट्रेस बनने का सपना पूरा किया, इसे खुलकर जिया। कई अच्छे लोगों के साथ काम करने का इन्हें मौका मिला और इन्होंने अपने काम से, अपने टैलेंट से एक एक्ट्रेस के रूप में अपनी एक अच्छी पहचान बनाई। इनकी ये कहानी हर किसी के लिए एक सच्ची प्रेरणा है। आइए अब मिलते हैं सीधा हरप्रीत कौर से और संघर्षों को पार कर सफलता का मुकाम हासिल करने की इनकी ये प्रेरक कहानी सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम हरप्रीत कौर है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैंने 12th पास की है और मैं पेशे से एक एक्ट्रेस हूँ। मैं देहरादून से हूँ और मेरा बचपन देहरादून में ही बीता है। देहरादून के पास एक गांव है, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ और मैंने अपना बचपन वहीं पे बिताया और बचपन मेरा बहुत अच्छा बीता है, जिसमें मतलब मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ रहती थी और बहुत मस्ती करते थे हम भाई बहन। मैंने लैक्मे में एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम किया है और उसमें मुझे मेकअप की नॉलेज पहले ही बहुत थी। जब मैं उसमें गई तो मुझे और डीपली उन्होंने समझाया, फिर मैं उसमें काम करती थी तो मुझे अच्छा लगा। उसमें आने के लिए क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए और मेकअप की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है उसमें, मतलब फैशन की उनको नॉलेज होनी चाहिए बहुत ज़्यादा और अच्छे से पढ़े उसमें, क्योंकि आगे बढ़ने के बहुत सारे सोर्सेज है। जैसे उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी होगी तो जैसे वो एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम करेंगे, उसके बाद उनकी पोस्ट आगे आगे बढ़ती जाएगी। तो अच्छे से पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें, उसके बाद मेकअप की नॉलेज ले और उसमें ज्वाइन करें तो अच्छा काम कर सकते हैं। जीवन का सबसे कठिन समय मेरे लिए था जब मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा था। मुझे काम करना था। एक्चुअली मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना, उनको ज़्यादा पढ़ने नहीं देना। तो जब मैं वहाँ से दिल्ली आई थी तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ रह के अपना जॉब करूँगी। मैं जॉब करना चाहती थी पढ़ने के बाद, बट मेरी फैमिली अलाउड नहीं करती थी, तो मैं वहाँ से बाहर निकली। फिर उसके बाद जो अकेले सर्वाइव किया मैंने, वो मेरे लिए बहुत कठिन था। जॉब थी साथ में बट फैमिली नहीं थी, बहुत कुछ सुनने को मिलता था। काफ़ी टाइम तो ऐसे डिमोटिवेट होती रहती थी कि मैंने ऐसा किया ही क्यों, मुझे ये फैसला लेना नहीं चाहिए था। बट बाद में जब मेरा काम अच्छा होने लगा, मुझे काफ़ी मतलब मेरी मेहनत जो थी वो रंग लाने लगी, तो सब ठीक होता गया अपने आप। कोरोना काल सबका ही बहुत बुरा था, तो बहुत मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था कि अकेले रहना सबसे ज़्यादा मुश्किल था उसमें, कि आपके फ्रेंड्स आपके साथ नहीं थे, आपकी फैमिली साथ नहीं थी, तो समझ नहीं आता था क्या करे क्या ना करे। जब आप न्यूज़ देखते थे तो ऐसा लगता था कि अभी आपको भी कोरोना हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता था, मैं अकेली रहती हूँ, कि मैं अगर मर भी गई तो मुझे कल कोई देखने वाला नहीं है। मतलब जो मेरे यहाँ पे रहते हैं वो देखेंगे, अरे यार 2 दिन पहले मर गई, इसको देखेंगे तब जाके उनको पता चलेगा ऐसा कुछ हो गया। और जैसे हम न्यूज़ सुनते थे कि मतलब मेरे भी एक फ्रेंड्स की डेथ हुई है उसमें, तो बहुत डर लगता था कि यंग लोगों के साथ ये सब हो रहा था, तो बहुत मुश्किल था वो सब अपने आप को मतलब झेलना।
मेरे लिए काम का अनुभव ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि काम से आपको ना ज़िंदगी जीने का पता चलता है। जैसे दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे आपके साथ बिहेव करते हैं, वो सब आपको पता चलता है। मेरे लिए मेरे सर हैं जो मुझे थिएटर कराते हैं, तो मैं उनसे बहुत मतलब प्रेरित होती हूँ। जैसे वो बहुत एक्टिव हैं अपने काम को लेके, एकदम बहुत सीरियस रहते हैं कि काम करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, वो सब। तो मेरे लिए मेरे सर। अगर मुझे समय में वापस जाने का मौका मिले तो मैं अपने स्कूल डेज वापस से जीना चाहूँगी, क्योंकि वो सबसे ब्यूटीफुल डेज होते हैं अपनी लाइफ के ना। तो मैं अपने सब वो फ्रेंड्स के साथ वापस रहना चाहूँगी। जैसे उस टाइम मेरी फैमिली के साथ मैं रहती थी, तो मुझे वो बहुत मतलब ज़्यादा मैं मिस करती हूँ, और मैं वो अपने दिन वापस जीना चाहूँगी। मेरा पसंदीदा गाना है लेके पहला पहला प्यार, भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। सबसे ज़्यादा उनको मैं बोलूँगी आप अपनी पढ़ाई अच्छे से मतलब पूरी करें, कंप्लीट करें पढ़ाई, और बहुत ज़्यादा पढ़ने का ही मैं बोलूँगी, क्योंकि मेरी क्वालिफ़िकेशन कम रह गई थी, तो उसकी वजह से मुझे अपनी कंपनी में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। अगर उनके पास ये मौका होगा, काम भी होगा, तो उनको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी उसमें। मेरी कोटेशन ये है, या इसे कह लो मेरा फ़लसफ़ा ज़िंदगी का, कि आप जो सपने देखते हो वो आप ही पूरे कर सकते हो। वो आपकी फैमिली नहीं पूरे करेगी, आपके कोई दोस्त नहीं पूरा करेगा। उनके लिए आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, और उन्हें आपको खुद ही पूरा करना पड़ेगा। दोस्तों, आप सुन रहे थे अपने सपनों को साकार करने वाली एक एक्ट्रेस हरप्रीत कौर की कहानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है, जी हाँ, इस कहानी से मिली है आपको एक नई सीख, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। मौका है आपके पास भी अपनी कहानी हर शख्स तक पहुंचाने का। तो आइए और जुड़िए आप भी इस मुहिम में हमारे साथ, और सुनाइए अपनी कहानी देशवासियों को। जी हाँ, आपकी कहानी ले आएगी लोगों के जीवन में आशा की एक नई किरण। तो आइए और दीजिए इस मुहिम में हमारा साथ। लेट्स इंस्पायर टुगेदर, इफ़ वी कैन, इंडिया कैन। दोस्तों, आपकी कहानी देगी सभी को एक नई प्रेरणा। तो आप भी शेयर कीजिए अपनी लाइफ की स्टोरी हमारे साथ। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से इजाज़त लेने का, लेकिन बहुत जल्द फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कहानियों का हमारा एक खास कार्यक्रम, और लीजिए हर नई कहानी से हर दिन एक नई और सच्ची प्रेरणा। नमस्कार।